हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की जो कहानी है जो किसने के द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। जो पुस्तक के नाम था पद्मावत। क्या था? पद्मावत। उस पर शायद फिल्म भी निकला था ना। कुछ सीन को जो विवादित हुआ था उसके कारण कुछ सीन को काट कर हटा गया। तो उसमें जो पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जयसी। मलिक मोहम्मद जयसी। अब मलिक मोहम्मद जयसी रहते थे किसके दरबार में? शेरशाह सूरी के दरबार में। किसके? शेरशाह सूरी के दरबार से संबंधित है। कौन? मलिक मोहम्मद जयसी। जो पुस्तक उनका था पद्मावत के लेखक, जो चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी, उसी का जो उसमें चर्चा है जो किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे। शेरशाह के बारे में जानवे करते हैं। शेरशाह को है जो फरीद खां है जो कहा जाता था, उनका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। वही सबसे पहले जो ग्रंथ ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। रुपये के सिक्का को डाला था किसने? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को पुनर्गठित करके पटना की स्थापना किया था किसने? शेरशाह सूरी। तब पटना का बोलेगा तो शेरशाह सूरी, लेकिन पाटलिपुत्र के पूछेगा तो उदयन। कौन सा? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। बाकी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध, उसमें भी शेरशाह सूरी कुछ हुमायूं की जगह को कब्जा लिया था। उसके बाद अगले साल 1540 में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, उसमें भी हुमायूं का जो बुरी तरह से हार जाता है। वही हार के बाद है जो भाग जाता है, डर से भाग कर है जो जान बचाकर किसी तरह भागता है। 15 साल तक है जो भाग कर चल जाता है सिंध। उसी तरह फिर है जो 15 साल के बाद आता है यहाँ। 15 साल के बाद आता है तो एक सरहिंद और मछवाड़ा के युद्ध लड़ता है इसी सूर्यवंश के शासक के साथ। उसके बाद पुनः से फिर क्या करता है? गद्दी को प्राप्त करता है। और फिर अगले साल है जो संयोगवश उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है 1556 में। उसी द्वारा बनाया गया दिनपना नामक पुस्तकालय के सीढ़ी से जो लुढ़क कर गिरने से जो क्या हो गया? मृत्यु हो जाता है। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनता? अकबर बनता है। कौन बनता? अकबर बनता है। और एक शेरशाह सूरी से पूछता है कि शेरशाह सूरी का जो मृत्यु है जो किस आक्रमण के दौरान हो गया था? कलिंज आक्रमण। कौन सा? कलिंज आक्रमण के बालूगोड़ा के जो अथी से कारण है जो क्या, जब दीवार पर है जो बालूगोड़ा मारा गया था तो उसी फटने के वजह से क्या हो गया? मृत्यु हो जाता है शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सीतावासन की गुफाएं जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24 गो। टोटल कितने? 24 गो। पहला तीर्थकर ऋषभदेव। पहला ऋषभदेव। दूसरा अजितनाथ। दूसरा अजितनाथ। तीसरा संभवनाथ। चौथा अभिनंदन। उसके बाद उधर 22वें तीर्थकर कौन थे? अष्टिनेमी। 22वां अष्टिनेमी। 23वां पार्श्वनाथ। 23वां पार्श्वनाथ। और 24वां महावीर स्वामी। 24वां एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। बताइए किस 2 जैन तीर्थकर का उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है? हाँ, ऋषभदेव का। किसका? अरिष्ट ने। यानी 22वां और पहला का जो उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है, उसी में कहा जाता है दोनों का जो संबंधित है जो किससे? कृष्ण भगवान से जो संबंधित है दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? 226 के तहत। किसके तहत? 226 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी करते हैं, उसी तरह जो उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 226 के तहत है जो 5 तरह के क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? रिट जारी। उसमें होता है बंदी पर्चीकरण, उसके अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, और एक है जो क्या होता है आदि बंदी पर्चीकरण हो गया। बंदी पर्चीकरण, अधिकार परीक्षा, और उसके बाद है जो क्या? उत्प्रेषण, परमादेश, और एक प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। 5 गो प्रकार की रिट जारी करता है। उच्च सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो 32 के तहत, और उच्च न्यायालय पूछेगा तो 226 के तहत। उसी तरह अध्यादेश अलग होता है। अध्यादेश जारी करता है जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति और राज्य में क्या? राज्यपाल। तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 123। राष्ट्रपति 123 के तहत। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पश्चिमी यूरोप में जो डागर बैंक है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए। किसके लिए? मछली पकड़ने के लिए जो डागर बैंक स्थित है। जो कहाँ स्थित है? पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आधुनिक मन्नू के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मन्नू किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को। बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावे 6 गो। अध्यक्ष के अलावे 6 गो। बताइए, जो स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बताइए, भीमराव अंबेडकर ने जो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बी आर अम्बेडकर थे तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भी भारतीय एक तरफ से जो भाग लिए थे। बी आर अथी उसका पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किताबुल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अल-बरूनी। कौन थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के दरबार में है जो 3-4 गो इतिहासकार बताए थे, जिसमें है जो क्या? अल-बरूनी, उतबी, फैजी और फारूकी। अथी अल-बरूनी, फारूकी, उतबी और एगो कौन था? फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। फैजी तो आंख भर चल जाएगा नौरत। तो इसी के साथ आया था किसके? अल-बरूनी, महमूद गजनवी। बताइए, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। कौन थे? अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी कौन बने थे? सुबतगीन। कौन बने थे? सुबतगीन। और सुबतगीन का उत्तराधिकारी बना था कौन? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनवी। और उसी का पुत्र था। बताइए, मोहम्मद गजनवी है जो टोटल भारत पर कितने बार आक्रमण? 17 बार। कितने बार? 17 बार। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है जो कब किया था? 1025 में। 1025 में जो कौन सा मंदिर लूट? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को। पूछता है कि महमूद गजनवी का जो भारत में अंतिम आक्रमण जो किया था किस जाति के विरुद्ध? जाटो जाति। किसके? जाटो जाति। एक मोहम्मद गौरी का भी पूछता है कि मोहम्मद गौरी अंतिम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध? खोखर जाति के। किसके? खोखर जाति के विरुद्ध। गौरी है जो खोखर जाति के, और महमूद गजनवी की जाति? जाट जाति के जो विरोध। मतलब लूट के जब जा रहा था ना सोमनाथ मंदिर, तो उसी में कुछ डिस्टर्ब किया था। हाँ, छिन्न छोड़ किया था, तो उसी का जो अंतिम आक्रमण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, आँख मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन है जो क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। क्या कहलाते हैं? फोटोमेट्री। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। बताइए, मानव आँख में जो प्रकाश जो प्रवेश करता है उसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। कौन करते हैं? आइरिस। बताइए, प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। बताइए, आँख का कौन सा अंग है जो दान में दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो बीमारी संबंधित है किससे? आँख से। किससे? आँख से। निकट दृष्टि दोष आँख से। दूरदृष्टि दोष आँख से संबंधित है। मोतियाबिंद आँख से संबंधित है। आबिनुकता आँख से। ये सब बीमारी किससे संबंधित? आँख से। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए अंग्रेजों को जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य है जो
का दीवानी अधिकार कब मिला था? 1765। कब मिला था? 1765। इससे पहले 1 साल पहले एक युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था? बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध, जो किसके किसके बीच? अंग्रेज और इधर त्रिगुट सेना था, इधर है जो उधर था अंग्रेज। जो अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इधर त्रिगुट सेना था, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय, दिल्ली सल्तनत मुगल बादशाह जो कौन था? शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजा उदौला। और यह जो बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, जिसमें त्रिगुट सेना का जो क्या हो जाता? हार हो जाता, अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता। तो उसी युद्ध के जीतने के बाद अगला साल 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि होती है, जिसमें 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि और 16 अगस्त है जो 1765 को है जो दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा? आटाकामा। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा? आटाकामा मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा? गोबी। एशिया का गोबी। भारत का थार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? रोडोफेसी। क्या कहा जाता है? रोडोफेसी। लाल शैवाल को रोडोफेसी। बताइए एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। किस में? अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका में। बताइए क्षेत्रफल के अनुसार है जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। अंध महाद्वीप किसे का? अफ्रीका को। काला महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका। लेकिन सभ्यता का घर एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिना ज्वालामुखी वाला ऑस्ट्रेलिया। और बिना मरुस्थल वाला यूरोप। बताइए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप? अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। अब नया अभी खोज हुआ 8वां कौन सा? जिलैंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। किसको? मिथाइल अल्कोहल को। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली का राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? 69वां। किसे? 69वां संविधान संशोधन है जो 69वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और वही 70वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 69वां 91 में हुआ था, 70वां जो 1992 में हुआ था। उसी में जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जो पुदुचेरी और राष्ट्रपति के जो दिल्ली के जो पुदुचेरी और राष्ट्रपति को जो फिर 70वां संविधान द्वारा जो क्या कर दिया? जोड़ दिया गया राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेने के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी राज्यों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन सा? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। लेकिन वही उपराष्ट्रपति में अगर पूछेगा तो संसद के सभी सदस्य, दोनों सदन का जो सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन का जो सभी सदस्य वोटिंग करता है उपराष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा, लोकसभा और संबंधित राज्य के क्या? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, गड़जात पहाड़ी है जो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। गड़जात पहाड़ी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मूल संरचना सिद्धांत का जो निर्माण है जो किस ऐतिहासिक निर्माण के आधार पर किया गया था? किस केस में? केशवानंद भारती केरल बना मैं जो 1973 में आया था। उसी में जो अथी है जो प्रस्तावना के मूल ढांचे के बारे में कहा था कि संसद का जो प्रस्तावना संसद का अंग है,
उसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। और उसी में दिया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें संशोधन कर सकती है। तो उसी में पहला एकमात्र संविधान संशोधन प्रस्तावना में हुआ, जो कब हुआ था 1942 में। 42वां संविधान 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे के तहत प्रस्तावना में कितने शब्द? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 गो शब्द क्या किया गया? जोड़ा गया। मूल संविधान में प्रस्तावना में नहीं था, तीनों शब्द है, जो बाद में 42वां संविधान एक ही मात्र संविधान संशोधन प्रस्तावना में होकर रह गया। उसके बाद फिर दोबारा जो संशोधन है जो नहीं हुआ, क्या मूल ढांचा क्या है उसका क्राइटेरिया अभी तक निश्चित नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा जो कब मिला था? 1908 में। कब मिला था? 1908। ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दर्जा कब मिला था? 1908 में। बताइए फार्मोसा जल संधि किसके किसको अलग करता है? हाँ, ताइवान को जो मेनलैंड चीन को, मेनलैंड चीन के जो चीन का मेनलैंड द्वीप है उसी को ताइवान, और जो मेनलैंड को कौन सा? फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा जल संधि, जल संधि है जो 2 गो जलीय क्षेत्र को क्या करता है? जोड़ता। स्थलीय क्षेत्र को क्या करता है? अलग करता। उसी को क्या कहते हैं? जल संधि। क्या कहते हैं? जल संधि। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा? डेविड जल संधि। कौन सी? डेविड जल संधि, जो किसको किसको अलग करता है? ग्रीनलैंड को जो अमेरिका वाले कनाडा वाले हिस्सा को क्या करता? अलग करता। बेफिन के खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या करता है? जोड़ता है, जो विश्व की सबसे चौड़ी संधि जल संधि है। बताइए भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाए? जिब्राल्टर जल संधि। किसको? जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। और उसी भूमध्य सागर को जो प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है किसको? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रनिंग एंड चेंजिंग है जो किस खेल से संबंधित है? खो खो से। रनिंग एंड चेंजिंग जो शब्द है किससे संबंधित है? खो खो से। और खो खो के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 गो। कबड्डी 7। कबड्डी 7। बेसबॉल 9। बेसबॉल 9। वॉलीबॉल 6। वॉलीबॉल 6। नेटबॉल 7। नेटबॉल 7। बास्केटबॉल 5। बास्केटबॉल 5। फुटबॉल 11। फुटबॉल 11। लेकिन रग्बी फुटबॉल 15। रग्बी फुटबॉल 15। हॉकी 11। हॉकी 11। क्रिकेट 11। क्रिकेट 11। पोलो 4। पोलो 4। वाटर पोलो 7। वाटर पोलो 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने। किसने? डेविड रिकार्डो ने। जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं नाभिक में जो न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। बताइए नाभिक में कौन कौन सा कण रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाहर चक्कर लगाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? ऋणात्मक। कौन सा? ऋणात्मक। और कितना ऋणात्मक आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। तो इसलिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह जो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। लेकिन कितना धन आवेश? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। खाली निगेटिव में होता है, वो पॉजिटिव होता है, मान दोनों का बराबर होता है। निगेटिव ऋण आवेश है उसमें। वही न्यूट्रॉन पर है जो आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन, यानी उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। नामकरण रदरफोर्ड। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो क्या मारेगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नहीं रहेगा तो क्या मारेगा? गोल्डस्टीन। अगर दोनों रहेगा तो किसको मारेंगे? गोल्डस्टीन। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तमिलनाडु। कौन सी? तमिलनाडु। भारत की सबसे दक्षिणी राज्य? तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। बताइए कन्या भारत की मुख्य भूमि, सबसे मुख्य भूमि कौन सा? कन्याकुमारी। जो किस राज्य में? तमिलनाडु। इन्नौर बंदरगाह? तमिलनाडु। तुतीकोरिन? तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। चेन्नई? तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। बोतल है जी? बोतल नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छूट जाने के बाद बड़ा दिक्कत लगता। चलिए बताइए नेक्स्ट है जो वाल्टिंग टेबल का उपयोग है जो किस खेल में किया जाता है? जिम्नास्टिक में। किसने? जिम्नास्टिक में। वाल्टिंग खेल है जो वाल्टिंग टेबल का जो उपयोग है जो किस खेल में किया जाता है? जिम्नास्टिक में। किस में? जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली औद्योगिक नीति है जो कब घोषित किया गया था? 1948 में। पहला है जो भारत की पहली औद्योगिक नीति है जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1948। 1948। दूसरा कब किया गया था? दूसरा औद्योगिक नीति 56 में। दूसरा 1956 में। तीसरा 77 में। तीसरा 77 में। चौथा 80 में। चौथा 80 में। पांचवा 90 में और छठा 1991। 1991। पहला 48। पहला 48। दूसरा 56। दूसरा 56। तीसरा 77। तीसरा 77। चौथा 80। चौथा 80। पांचवा 90 और छठा 91। छठा 91। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वहाबी आंदोलन जो का नेतृत्व किसने किया था? वहाबी आंदोलन जो 1831 में बिहार और उत्तर प्रदेश संबंधित था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सैयद मोहम्मद तोतमीर ने। किसने? सैयद मोहम्मद तोतमीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का। किसका? मणिपुर का। थांगटा जो किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का। आएगा अभी हाल ही में जो उसको है जो राष्ट्रीय खेल में जो शामिल किया गया गदका, वो भी मार्शल आर्ट है। किसका? पंजाब का एक तरह के है जो खेल का जो दर्जा दिया गया गदका। गदका, हाँ, जो तलवार आर से नहीं नचाता है, पूरा अथी करता है, लड़ाता, उसी गदका खेल। हाँ, अब गिद्दा भी पंजाबी। हाँ, उसको राष्ट्रीय मतलब खेल का दर्जा दिया गया, उसको शामिल किया गया राष्ट्रीय खेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ढाका शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंगा नदी। कौन सी? बूढ़ी गंगा। ढाका शहर है जो किस नदी है? बूढ़ी गंगा नदी। और ढाका किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा ढाका। मुद्रा ढाका। बताइए भारत से सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश का है? बांग्लादेश का। कितना किलोमीटर? कितना? 4096। 4096। 4096 पॉइंट है जो 7 किलोमीटर। बताइए भारत के कितने राज्य से सीमा लगता है? 5 राज्य से। टोटल कितने राज्य से? 5 राज्य। कितने? बांग्लादेश से टोटल कितने राज्य सीमा लगता है? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। टोटल कितने? 5 राज्य। बताइए बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है किस राज्य की? पश्चिम बंगाल की। किस राज्य की? पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल के। बताइए 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा। बांग्लादेश से भारत के एक ही राज्य है जो 2 अलग अलग जगह पर सीमा लगाता है, असम। कौन सा? असम। बताइए बांग्लादेश में जो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इब्दात खाने है जो कहाँ स्थित था? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ था? फतेहपुर सीकरी। इब्दात खाने की स्थापना किया था किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर कब किया था? 1571। 1571। इब्दात खाने की स्थापना 1575। 1575।
इबादत खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति 1578। इबादत खाने की स्थापना अकबर किया था 1575, लेकिन उसमें प्रवेश करने की सभी धर्म को अनुमति दे दिया गया था 1578 में। 1578 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो किसने किया था? दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। राजधानी क्या था? मानखेड़। क्या था? मानखेड़। डूरंट कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। डूरंट कप फुटबॉल से। फीफा कप फुटबॉल। फीफा कप फुटबॉल। रोबस कप फुटबॉल। रोबस कप फुटबॉल। माडेका कप फुटबॉल। माडेका कप फुटबॉल। डूरंट कप फुटबॉल। डूरंट कप फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। सीजर्स कप फुटबॉल से। सीजर्स कप फुटबॉल से। सुब्रातो कप फुटबॉल से। सुब्रातो कप फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अगस्त प्रस्ताव है जो कब लाया गया था? किसके द्वारा? 1940 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिथगो के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940। 1940 में। बताइए IPPB का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से? बिहार से। अब बिहार के कहाँ? भागलपुर में। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। उदंतपुरी के गोपाल। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार शरीफ में। कहाँ था? बिहार शरीफ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। किसका? जो शासक था उसके समय में किया गया था। गुप्त वंश का कुमारगुप्त था उसी के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 7। यानी लोकसभा में सीट की संख्या 7। लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3। राज्यसभा में 3। राज्यसभा में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। बेरिलियम का 4। बेरिलियम का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों दल की अध्यक्षता जो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। और उसी बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद है जो दूसरी बैठक संविधान सभा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार BR अम्बेडकर। BN राव को। किसको? BN राव। संवैधानिक सलाहकार किसे? BN राव को। BN राव को। उसके 2 दिन के बाद है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तावना है जो किसके समझ पेश किया गया था? संविधान सभा के समझ। किसके? संविधान सभा के समझ पेश किया गया था। संविधान सभा उसको अनुमति कब दे दिया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को। बताइए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। और लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950। 2 दिन के बाद है जो लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? 1861। भारत शासन अधिनियम 1900। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी के तहत जो सबसे पहली बार है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1861। 1861।
1861 के जो अधिनियम के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी, लेकिन उसका जो कार्यकाल कितना, मात्र 6 महीना तक रह सकता था। कितना तक? 6 महीना तक अध्यादेश जारी रह सकता है। सबसे पहले किसके तहत? 1861। चलिए नेक्स्ट, इसी 1861 के अधिनियम के तहत यह जो घोषणा किया गया था 3 जगह उच्च न्यायालय गठन करने का, लेकिन गठन किया गया 1862 में। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई तीनों जगह जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1862। लेकिन इसी तीनों जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1857 में। 1857 में। और अथी है जो हाईकोर्ट है जो उच्च न्यायालय 1862 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुदुचेरी है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय। किसके? मद्रास उच्च न्यायालय के। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 को, वर्तमान में 25 को। तो उसी में जो पुदुचेरी है जो किस उच्च न्यायालय के अधीन? क्या के? मद्रास। पुदुचेरी किसके? मद्रास। लक्षद्वीप केरल, लक्षद्वीप केरल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप मुंबई। किसके? मुंबई उच्च न्यायालय। किसके? मुंबई में। बाकी चंडीगढ़ वाला हरियाणा में आइए जाता है, दिल्ली का तो अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख एक में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेहरौली का लौह स्तंभ है जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। मेहरौली का लौह स्तंभ जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खम्स महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। से घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रथा को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन एकता प्रथा शुरुआत किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था एकता प्रथा व्यवस्था को, जो किसने? इल्तुतमिश ने। और उसी को समाप्त करके जो अलाउद्दीन खिलजी है जो क्या समाप्त कर दिया। वही है जो चालीसा दल की भी स्थापना किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन चालीसा दल को किसने समाप्त किया? बलबन ने। चालीसा दल को समाप्त किया था बलबन। एकता प्रथा की समाप्त, एकता व्यवस्था का अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होती है? 6.37 गुने 10 पर पावर 6 मीटर। 6.37 गुने 10 पर पावर 6 मीटर होता है। बताइए फिनोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5OH। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? शहद के उत्पादन। किससे? शहद के उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन। नीली क्रांति मत्स्य पालन। और पीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर। मांस और टमाटर। गोल क्रांति आलू से। गोल क्रांति आलू से। श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। रजत क्रांति अंडा से। रजत क्रांति अंडा से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। हरित क्रांति खदान उत्पादन। हरित क्रांति खदान उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन है जो किस राज्य में किया जाए? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा किया जाता है पूरी उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। बताइए प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास कौन थे? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास। बताइए औरंगजेब के बाद है जो मुगल साम्राज्य का जो अगला उत्तराधिकारी कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बताइए मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। बाबर का हुमायूं। बाबर का हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। हुमायूं का अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। अकबर का जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां।
जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहांदर शाह। कौन थे? जहांदर शाह। जहांदर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर, जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद दो गो शासक है जो बहुत कम समय तक, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। और उसके बाद कौन? आलमगीर। कौन थे? आलमगीर। उसके बाद है जो आराम शाह, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय। आराम शाह के बाद है जो आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और फिर अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। जफर नामक कविता लिखते थे इसलिए उसको जफर कहा जाता है, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय। तो इतना उत्तराधिकारी था। लेकिन मुगल सत्ता जो औरंगजेब तक क्या रहा? ठीक ठाक रहा। उसके बाद है जो उधर शासक जो आया, जितने है जो अवनति का काल, मतलब वहां से फिर मुगल सत्ता कमजोर पड़ गया, जो बिखरा होने लगा। लेकिन औरंगजेब तक है जो क्या रहा? शक्तिशाली रहा। लेकिन उसके बाद है जो सब बताए थे कि सब अपने में मगन रहता था, लड़ने लगा, सब अपने अथी है जो जिंदगी जीने लगा। कोई कुछ था, कोई पगला सुल्तान था, तो कोई घृणित कायर था, तो कोई लंपट मूर्ख था ना। जहांदर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर, फर्रुखसियर को घृणित कायर, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसी के समय ले गया भी था कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, सब जो ले गया था। कौन ले गया था? ईरान का जो नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह, जो आक्रमण किया था कब? 1739, 1739। तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसी समय जो मयूर सिंहासन भी ले गया और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले चल गया। बताइए मयूर सिंहासन की स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह शाहजहां, और मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राज्यों के जो राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है जो किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। किसे? कनाडा से। राज्यपाल की जो नियुक्ति के जो प्रक्रिया है जो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। लेकिन राज्यपाल का पद 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल का पद जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। और नियुक्ति की प्रक्रिया लिया गया कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। और राज्यपाल को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति है जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 155 नियुक्ति करता है 155। राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख है किसमें? 153। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है किस अनुच्छेद के? 154। और राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 155। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ी है जो किस अनुच्छेद द्वारा जो किया जाता है? संविधान संशोधन जो किया जाता है किस अनुच्छेद? 368, अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में? भाग 20 में, अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से एक और चीज बताए थे, राज्यसभा के सीटों का जो निर्वाचन, जो सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो प्रक्रिया किस देश से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बेंजामाइन का समान नाम क्या है? एनिलीन। क्या है? एनिलीन। बेंजामाइन का समान नाम क्या है? एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित है? जूडो से। किससे? जूडो से। सैल्यूटेशन किससे? जूडो से। बताइए लोकसभा जो किसके द्वारा भंग किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत है जो राष्ट्रपति को है जो
लोकसभा को भंग करने का जो सत्र सत्वासन या विघटन करने की शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। लेकिन लोकसभा को स्थगन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। स्थगन करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन विघटन भंग करने की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बॉस जल संधि है जो किसके किसके बीच है, जो किसको किसको अलग करता है? हाँ, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। बॉस जल संधि है जो किसको? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। 20 को लगभग होगा, 20-25 को जल संधि एक आदि है जो उसको फिगर से है जो डाटा। बताइए, बंगाल में दोहरे शासन की नीति है जो किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। उस ऐसा टॉपिक है कि चलता फिरता, अगर रोज आ रहा है तब, नहीं तो कंफ्यूज हो ही जाइएगा। 2-4 को जल संधि जो याद हो गया, बाकी है जो कन्फ्यूजन हो ही जाता है बाय ऑप्शन आने पर। तो वो सब चीज़ है जो कि रेगुलर, जैसे जल धारा हो गया, वो सब जल संधि हो गया, ये सब चीज़ है जो हाँ रीडिंग मतलब कि रिवीजन खोजता है बार बार, ये सब बोलने वाला टॉपिक है। पहले बंगाल में दोहरे शासन की नीति है जो किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन दोहरे शासन का नीति समाप्त किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बताइए, भारत का अंतिम वायसराय? माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहला भारत का गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत के पहला जो गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। भारतीय बोलेंगे तो भारत के बोले, स्वतंत्र भारत के तो बोले तो भारत में के तो सब बन ये रहा था, लेकिन भारत हाँ तो ना अधिनियम याद रखिएगा ना। जैसे सबसे पहले गवर्नर बनकर आया था तो उसमें बताए थे कि सबसे पहला जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो उसी में जो बंगाल के गवर्नर का पद होता था तो उसी को मान्यता बढ़ाकर है जो गवर्नर जनरल कर दिया। और उस समय उस पोस्ट पर वारेन हेस्टिंग्स थे, तो उस पोस्ट जो लास्ट हुआ तो वही अंतिम हो जाएगा। जो पोस्ट उसके समय प्रारंभ हुआ तो उसके क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए थी है जो नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। उसी के समय योजना आयोग समाप्त किया गया तो अंतिम अध्यक्ष वही हो गया। और नीति आयोग के उसी समय बनाया गया तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो गया? नरेंद्र मोदी हो। तो वही खाली दिमाग में बैठा लिया। 1773 के समय में कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो एक चीज का अंतिम होगा, एक चीज का प्रथम होगा। उसी तरह जो 1833 का अधिनियम आया था तो उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था तो उस समय एक पोस्ट का अंतिम किया, उसी का नाम चेंज किया तो वो प्रथम उसका अंतिम हो जाएगा वही वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर आगे अधिनियम 1858 आया तब भारत के गवर्नर जनरल को समाप्त करके वायसराय कर दिया। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तब भारत का अंतिम गवर्नर भी कहाँ आएगा? लॉर्ड कैनिंग। जैसे योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, तो उसी तरह जो उस समय समाप्त किया गया तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड कैनिंग। और उसी समय गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय कर दिया तो प्रथम वायसराय भी कौन? लॉर्ड कैनिंग। फिर स्वतंत्रता जब स्वतंत्र होता है तो फिर वायसराय को समाप्त कर देता। और स्वतंत्रता के समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंतिम वायसराय भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के फिर गवर्नर जनरल कहा जाएगा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय पूछेगा तो कौन? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल है जो कहाँ? उड़ीसा में। बताइए, रामसर सम्मेलन है जो किससे संबंधित है? नम भूमि से। किससे? नम भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय लंदन में। कहाँ है? लंदन में। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। मेलबोर्न स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। कहाँ? लंदन। लंदन किस नदी के तट पर? टेम्स नदी। किस पर? टेम्स नदी पर। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्ता है जो मिला था? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रांतों में स्वायत्ता मिला था। लेकिन पूछेगा कि केंद्र में स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत? 1919 बताइए। प्रांत में जो दोहरी शासन की शुरुआत है जो शुरुआत हुआ था किस अधिनियम? 1919। लेकिन केंद्र में कहेगा तो 1935 वही है जो यहाँ अति केंद्र प्रांत में था जो वहाँ 1935 में उल्टा पुल्टा कर दिया। यहाँ दोहरी शासन यहाँ दो संस्थात्मक विधायिका किया था प्रांत में तो वहाँ समाप्त करके राज्य में अति केंद्र में कर दिया और यहाँ किया था केंद्र में तो वहाँ राज्य में उल्टा। तो स्वायत्तीय प्रायता मिला था प्रांत को मिला था कब? 1935 में। तो केंद्र के पूछेगा तो 1919 में। प्रांत में द्वैत शासन 1919 में। हाँ द्वैत शासन तो वही तो 35 में वही तो उलट दिया वहाँ जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें अनुशासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदल कर है जो पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? 2006 में। किस में? 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि जो होती है कब होती है? फरवरी से मई। फरवरी से मई। संविधान में जो बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। लेकिन बजट शब्द के जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 112 में। अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साहीवाल है जो किस पशु का जो नस्ल है? हाँ गाय का जो दुधारू पशु सबसे लगता है दुधारू है जो साहीवाली है जो दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में कितने भाषाओं को जो सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा यानी शास्त्रीय भाषा है? 6 भाषा। कितने भाषा? 6 भाषा में। जिसमें कौन कौन है? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़ीसी और एगो कौन? मणिपुरी। मणिपुरी नहीं बिहारी भाषा मणिपुरी नहीं शास्त्रीय भाषा। मणिपुरी लोक नृत्य में आ जाता है ना उड़ीसी मणिपुर। शास्त्रीय भाषा में जो 6 ही गो को शास्त्रीय भाषा दिया गया 6 गो में। हाँ संस्कृत उड़ीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किताबुल रेहला पुस्तक के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को के। कहाँ के? मोरक्को को। भारत कब आया था? 1333। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। किसको? इब्न बतूता। इसी को फिर है जो चीन के राजदूत बनाकर भी भेजा था कब? 1342 में। बताइए कंडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात में। नावासोवा बंदरगाह मुंबई। नावासोवा मुंबई। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। नावासोवा महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। मारवा गोवा गोवा में। कोचिन बंदरगाह केरल। कोचिन बंदरगाह केरल। कोचिन बंदरगाह केरल। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। मंगलोर बोल रहे हैं बंगलोर नहीं समझेगा। मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कहाँ? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। थी है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश।
पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। हल्दिया पश्चिम बंगाल, हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। भारत की सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पतियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जो मुख्यतः जो किसके द्वारा संपन्न होती है? स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पारसी धर्म के संबंधित है जो पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? वेद अवेस्ता। क्या कहा जाता है? वेद अवेस्ता। पारसी धर्म का जो संबंधित पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेद अवेस्ता। मध्य भारत के केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट है जो कौन किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बैंक नोट पर है जो किसका सिग्नेचर होता है? 1 रुपया से अधिक के वाले है जो नोट पर किसका? गवर्नर का। किसका? आरबीआई के गवर्नर। लेकिन है जो उससे कम वाले को 20 सचिव का। किसका? 20 सचिव का। बताइए आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। किस समिति की सिफारिश पर? यंग एल्टन। किसके? यंग एल्टन। बताइए आरबीआई के प्रथम गवर्नर? ओस्मोत स्मिथ, ओस्मोन स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय अथी है गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। वर्तमान में शशिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रामलीला जो किस राज्य का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश। रामलीला उत्तर प्रदेश। सूर्य के वातावरण का बाह्य परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। आवाम मंडल। क्या कहा जाता है? आवाम मंडल। उसी वायुमंडल का आवाम मंडल। और सबसे निचली परत को? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत को? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है किसमें? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डेक्सटोस को समान रूप से किस नाम से जाना जाता है? डेक से जाना जाता है? ग्लूकोज के नाम से। किससे? ग्लूकोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओलंपिक ध्वज में जो आपस में जुड़े हुए 5 गो छल्ले जो रिंग है जो विश्व के क्या किसको निरूपित करते? 5 महाद्वीप को। किसको? 5 महाद्वीप। अब पांचों का जो 5 कलर है जिसमें नीला कलर किसको? यूरोप को। नीला कलर यूरोप को, नीला कलर यूरोप को। पीला कलर एशिया, पीला एशिया। काला अफ्रीका, काला अफ्रीका। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया, लाल रंग अमेरिका, लाल रंग अमेरिका। नीला रंग यूरोप, नीला रंग यूरोप। पीला रंग एशिया, पीला कप एशिया, पीला कप एशिया। काला, काला रंग है जो किसका? अफ्रीका का, काला रंग अफ्रीका। लाल रंग अमेरिका, लाल रंग अमेरिका। हरा रंग, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो आपस में जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? हॉर्मुज जल संधि। कौन सा? हॉर्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को बीच है जो जोड़ती है जो कौन सी? हॉर्मुज जल संधि। बताइए भारत में जो पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो कब खोले गए थे? 1950 में। कब खोला गया था? 1950। हाँ, हॉकी खेलों के जो मैदान को क्या कहा जाता है? हॉकी, हॉकी कहा जाता है? भारत में पहली क्षेत्रीय खोले गए थे। हाँ देख लीजिए, क्या दिक्कत है? 50 दिया वो 75 ऐसे ग्रामीण बैंक का देता है, 75 देता है। पूछ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जॉन मथाई के अनुशंसा पर है जो पहली बार किस समिति का गठन किया गया था? परकलन समिति का। कब किया गया था? 1950 में। 1950 में परकलन समिति की स्थापना 1950 में किया गया था। परकलन समिति का 1950 में। बताइए भारत की सबसे यानी संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? परकलन समिति। कौन सी? परकलन समिति। अब परकलन समिति में टोटल कितने सदस्य? 30 सदस्य। टोटल कितने सदस्य? 30 सदस्य। और जो किसके सदन? किस सदन? सभी लोकसभा। टोटल 30 के 30 सदस्य किसके? लोकसभा के।
एक होता है लोक लेखा समिति, जिसमें टोटल कितने सदस्य, 22 सदस्य। कितने सदस्य, 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा के कितने, 15, राज्यसभा के 7 गो। बताइए लोक लेखा समिति का जुड़वा समिति किसे कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को। किसको, प्राक्कलन समिति को जो जुड़वा समिति कहा जाता है। बताइए जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। जुड़वा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद। और उसके बाद जुड़वा ग्रह पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं हम लोग कि हमू गड़बड़ा जल्दीबाजी में, मतलब फिर तो स्कैन करवे करता है। इंदिरा गांधी की सरकार काल में दौरान ग्रामीण ऋण पर नमूना सफेरे से 2 अक्टूबर 1950 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई थी। 5 गो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 1975। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या करा था कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की शुरुआत लेकिन 5 गो की स्थापना किया गया था 1975 में किया गया था। 5 गो जो ग्रामीण है जो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना जो किया गया था जो 1975 में नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा 1975। चलिए न ग्रामीण विकास की वहाँ शुरुआत है जो लिखा हुआ 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बताइए दक्षिण अफ्रीका देश की है जो कितने राजधानी है, 3 गो। कितने, 3 गो। कहाँ विधायी राजधानी कहाँ है दक्षिण अफ्रीका, विधायी राजधानी केप टाउन। क्या है, केप टाउन। उसके बाद एक कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया। कहाँ है, प्रिटोरिया। और न्यायिक राजधानी ब्लेमफोंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक्रोबेटिक्स शब्द है जो किस खेल से संबंधित, जिम्नास्टिक से। किसे, जिम्नास्टिक। एक्रोबेटिक्स शब्द है जो किस खेल से संबंधित है, जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट आइए साइंस में जो सर वो क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा बता गोली मारा है इसको है जो अब कोई दिक्कत नहीं, अब सभी ट्रेंडिंग में चले। बताइए टेरामाइसिन जीव है जो टेरामाइसिन जीव से जीवाणु से तैयार की जाती है, उस जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। मतलब क्लोरोमाइसिटिन जिस जीवाणु से तैयार किया जाता है उस जीवाणु का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला। वो बोलो हाँ लगा दिए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैप्सिड है जो जिन छोटी छोटी इकाई की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। मतलब पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, वो कौन सा न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। कौन सा, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब डीएनए कहाँ स्थित होता है, नाभिक में। क्या होता है, नाभिक में। नाभिक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है कौन, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कवक किस उपजगत में आते हैं, थाइलोफाइटा समूह में। किस समूह से, थाइलोफाइटा समूह। बताइए पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। किसको, ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पहले इस जमीन पर आया ना। हाँ, कवक की उपजगत को क्या कहते हैं, थाइलोफाइटा। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज को। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज को। शैवाल का हेमीसेलुलोज पेक्टिन। हाँ, कवक का कोशिका सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गोबर में जो उगने वाले जो कवकों को क्या कहते हैं, कोरोप्टोफिलस। क्या कहते हैं, कोरोप्टोफिलस। गोबर में उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, कोरोप्टोफिलस। मतलब कवकों को में संग्रहित भोज जो होता है क्या होता है, ग्लाइकोकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोकोजन के। कवकों में जो संग्रहित भोजन जो होता है किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में।
अब पादप में कोशिका जो स्टार्च के रूप में, किस में? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसे जो नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहा जाते हैं? पेनिसिलियम को। किसको? पेनिसिलियम को। किसे जो नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहा जाता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में। किसे जो लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? न्यूरोस्पोरा। 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 किसे जो लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा को। मतलब एल्कोहल बनाने में जो किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एस्ट का। किसका? एस्ट का। एल्कोहल बनाने में किस कवक का? एस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शैवाल जो है जो किस वनस्पति समूह से संबंधित है? थाइलोफाइटा से। किसे? थाइलोफाइटा से। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटम। क्रिप्टोफाइटम। क्रिप्टोफाइटस। और चट्टानों पर उगने वाले को लिथोफाइटस। लिथोफाइटस। बर्फ पर उगने वाले को क्रिप्टोफाइटस। क्रिप्टोफाइटस। और चट्टान पर लिथोफाइटस। लिथोफाइटस। मतलब किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं? अलवा को। क्या कहते हैं? अलवा को। अलवा जो शैवाल का नाम है उसी को जो समुद्री सलाद कहते हैं। सलाद जो खाते हैं ना, समुद्री सलाद, किसे कहते हैं? अलवा को। मतलब किस वर्ग के शैवालों को लाल का रंग जो लाल होता है? रोडोफाइसी। किसका? रोडोफाइसी। मतलब आंतरिक छात्री है जो कौन सा शैवाल अपने साथ लें? कलोरेला को। किसको? कलोरेला को। आंतरिक छात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? कलोरेला को। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण है जो किस वर्ग के शैवालों द्वारा किया जाता है? मेकोफाइसी। किसके द्वारा? मेकोफाइसी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है जो किस वर्ग के शैवालों द्वारा किया जाता है? मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल है जो कौन कौन सा है? एनाबीना, नोस्टोक। एनाबीना, नोस्टोक्स। एनाबीना और नोस्टोक। नेक्स्ट बताइए, जो हरी शैवाल में संचित होता है, क्या चीज संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट। मतलब किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। हरी शैवाल को क्लोरोफाइसी और लाल शैवाल को रोडोफाइसी। लाल को रोडोफाइसी, हरा को क्लोरोफाइसी। मतलब नीली हली शैवाल में जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। पशुओं के चारे के रूप में जो किसका प्रयोग किया जाता है? टेरिडियम का। किसका? टेरिडियम का। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेरिडियम का। मतलब वह टेरिडोफाइटा पौधा जिसमें सोना निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? इक्विसेटम। 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 वह टेरिडोफाइटा जो पौधा जिससे सोना निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? इक्विसेटम। इक्विसेटम। मतलब कवक और शैवाल का संबंध सजीवी है जो क्या कहलाता है? लाइकेन। किसका सजीवी? लाइकेन। कवक और शैवाल का सजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन। किसका? लाइकेन। मतलब कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। मतलब पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। कार्टिकोलस। पेड़ के छाल पर उगने वाले शैवाल लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। कार्टिकोलस। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस। 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 जापान में जो किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? इंडोकार्पन। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, मिर्गी की औषधि है जो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? परमेलिया सेक्टिलिस। परमेलिया सेक्टिलिस। परमेलिया सेक्टिलिस। सेक्टिलिस। मतलब सागोपाम किसे कहा जाता है? सागोपाम के नाम से जाना जाता है। किसे? साइकस को। किसको? साइकस को। सागोपाम किसे कहा जाता है? साइकस को। मतलब सेंड्रास का तेल जो निकाला जाता है किसकी लकड़ी से? देवदार की लकड़ी। सेंड्रास का तेल देवदार की लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्याही बनाने में काम आने वाला है जो टेनिन है जो प्राप्त होता है किससे? सुक्का से। किससे? सुक्का नामक पौधे से। उसी को जो थ्यूजा भी कहा जाता है। सुक्का को ही थ्यूजा कहा जाता है। पीपा तो वो थी लार्वा जो अवस्था वो कीड़ा मकोड़ा ने उसी का अवस्था जो होता है पीपा होता है, लार्वा होता है जब उसे
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। बताइए आयोडीन की कमी से वयस्क में कौन सा रोग? घेंघा रोग। उसी को गलघोटू गलगंड रोग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग? क्रेटिनिज्म रोग। कौन सा? क्रेटिनिज्म रोग। विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक का नाम क्या है? ईस्ट। किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा जो पोषक तत्व होता है कौन सा? फास्फोरस होता है। कौन सा? फास्फोरस। बताइए वृक्षों के तनों में रहने वाले पत्तियों को जो प्राणियों को जो क्या कहा जाता है? वृक्षवासी। क्या कहा जाता है? वृक्षवासी। ट्री ड्वेलर्स कहा जाता है। बताइए समानांतर प्रयोग किया जाने वाला जो मसाला लौंग जो प्राप्त किया जाता है पौधे किस भाग से? पुष्पकली से। किससे? पुष्पकली। समानांतर प्रयोग किया जाने वाला जो मसाला है जो किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली से। बताइए पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है वो कौन सा भाग? अंग जो बाह्यदल पुंज। कौन सा? बाह्यदल पुंज। बताइए वृक्ष वलयों की संगणना द्वारा जो वृक्षों की आयु का आकलन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 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 बताइए वह फल जिसमें असली फल भी कहा जाता है और दिखावटी फल भी मौजूद होता है उसे कौन सा? काजू। कौन सा? काजू। दिखावटी फल किसे? असत फल को दिखावटी फल और सत फल को क्या मतलब जो अंडाशय से जो इसका विकास होता है उसे कौन सा फल? सत फल। आज अंडाशय के अलावे जिसका पुष्पासन से जो विकास होता है उसको कौन सा? असत फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत फल। असत फल को ही दिखावटी फल के नाम से भी जाना जाता है। बताइए मलेरिया रोग के उपचार के लिए जो कुनैन जो प्रयोग किया जाता है किससे? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से। बताइए मटर सरसों और सेब में जो कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला जड़। कौन सा? मूसला जड़। टमाटर सरसों सेब में इस सब में कौन सी जड़? मूसला जड़। मटर बोलें टमाटर बोल दें। मटर सरसों और सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। कौन सा? शैवाल है। बताइए वह वनस्पति जिसे एल्फा के नाम से जाना जाता है कौन सा? घास को। किसको? घास को। बताइए प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में जो पाई जाती है जो कितनी पाई जाती है? 2 से 5 लाख है। जो 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। प्रति घन मिलीमीटर। बताइए प्लेटलेट्स की संख्या जो किस मच्छर के काटने से कमी हो जाता है? डेंगू मच्छर। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या क्या होता है? घट जाता है, गिरावट हो जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ उसमें जो रक्त में जो WBC की तुलना में जो अधिक होता है क्या चीज? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। बताइए DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। बताइए शिशु का पितृ ज्ञात करने के लिए तकनीक किस तकनीक का प्रयोग है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग। और DNA फिंगरप्रिंटिंग कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। बताइए DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है कौन सा? टायरोसिन। कौन सा? टायरोसिन। कौन सा? टायरोसिन। बताइए आनुवांशिक लक्षणों का जो संवहन जो करता है संवाहक जो होता है कौन होता है? DNA होता है। कौन होता है? DNA। बताइए सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। लेकिन झोलती मीनार अहमदाबाद। झोलती मीनार अहमदाबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर? मूसी नदी। किस नदी पर? मूसी नदी। हाँ मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने? कॉर्नबर्ग ने। सबसे पहले जो प्रयोगशाला में DNA का जो प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। लेकिन DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नोबेल प्राइज मिला। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
यानी कि नोबेल प्राइज दोनों को मिला तो फ्रैंकलिन को नहीं मिला, मर जाने के बाद नहीं मिलता है क्या? नहीं, उसको बाद में प्रदान, शुरू में मिलता था, उसके बाद में डेट करके किस कारण से बोला उसको नहीं मिला? मरणोपरांत है जो 67-75 से लगता है कि 68 से बंद किया। नेक्स्ट है जो आइए जो लुसेंट में जो, चलिए निसेंट में जो आइए जो विश्व लुसेंट में क्या था, इतिहास में जो क्या था, जापानी साम्राज्यवाद और क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जापान के जो साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार जो हुआ था, कौन हुआ था? चीन हुआ था। कौन हुआ था? चीन। जापान के साम्राज्यवाद का जो सबसे पहला शिकार जो हुआ था, कौन हुआ था? चीन हुआ था। बताइए अमेरिकी नाविक कौन था जिसके बल प्रयोग करे जो जापान द्वारा जो अमेरिकी व्यापारी के लिए जो खोला गया था दरबार है, जो खोला था 1863 में, किसके बल पर? पेरी के द्वारा। किसके द्वारा? पेरी के द्वारा। मतलब जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत है जो किसने किया था? मुत्सुहितो ने। किसने? मुत्सुहितो ने। किसने? मुत्सुहितो ने किया था। मतलब जापान में जो थी सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी, कब? 1872। जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी, कब? 1872 में। मतलब जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। 1905 में जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। मतलब जापान रूस युद्ध की जो समाप्ति जो हुआ था किस संधि के तहत हुआ था और कब? हाँ, पोर्ट्समाउथ है जो की संधि, पोर्ट्समाउथ की संधि जो 5 सितंबर 1905 को हुआ था, पोर्ट्समाउथ की संधि, उसी के तहत क्या हुआ था? युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए पित्त आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? किस देश को? जापान को। पित्त आतंक जापान को। पित्त आतंक जापान को। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान ने जो किस राष्ट्र को साथ दिया था? धोरी राष्ट्र को। किसको? धोरी राष्ट्र को। बताइए अमेरिका ने जापान पर पहला जो अणुबम गिराया था, कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर। बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द्वितीय विश्व युद्ध से, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के जो शुरुआत कब हुआ था? 1939। हाँ, 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। इसकी समाप्ति कब हुआ था? 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल कितने देश सम्मिलित हुए? 61। दूसरा विश्व युद्ध में 61। पहला विश्व युद्ध में 37। पहला विश्व युद्ध में 37। बताइए पहला विश्व युद्ध कितने साल तक चला था? 4 साल। और दूसरा विश्व युद्ध 6 साल तक। कितने साल? 6 साल। 39 से 45। 39 से 45। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, म्यूनिख पैक्ट है जो कब संपन्न हुआ था? म्यूनिख पैक्ट है जो कब हुआ था? 1938। सितंबर 1938। सितंबर 1938। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? हाँ, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। बताइए जर्मनी ने जो किस संधि का उल्लंघन किया था? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो कब हुआ था, किया था उल्लंघन? 1935 में। 1935। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध वर्साई के संधि के बाद समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्पेन में जो गिरिज युद्ध है जो कब शुरू हुआ था? 1936 में। स्पेन में गिरिज युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1936 में। और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ था? स्पेन हुआ था। कौन सा देश? स्पेन हुआ था। बताइए जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा गया था? ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा। बताइए जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर है जो कब हुआ था? 23 अगस्त 1939। 23 अगस्त 1939। 23 अगस्त 1939।
बताइए जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध को है जो इटली है जो कब प्रवेश किया था? 10 जून 1940। 10 जून 1940। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? 8 दिसंबर 1941। 8 दिसंबर 1941। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रवेश हुआ था कब हुआ था? 8 दिसंबर 1941। 8 दिसंबर 1941। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बताइए इंग्लैंड की शानदार अलगवाद की नीति का विचार है जो किसने दिया था? सेली सेवरी का। किसका था? सेली सेवरी का था। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की है जो पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। किसको? रूस को। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो पहला बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। और उसके 3 दिन के बाद दूसरा बम 9 अगस्त 1945। तो 6 अगस्त को कहाँ? हिरोशिमा। 9 अगस्त को नागासाकी। 6 अगस्त वाले बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। 9 अगस्त वाले फैटमैन। क्या था? फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान है जो क्या किसकी स्थापना माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। चलिए आइए करंट अफेयर में नवंबर एडिशन पेज नंबर 87 एसपीडी। नेक्स्ट आइए जो किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश। बताइए किस देश ने जो CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? चीन ने। किस देश ने? चीन ने। बताइए चर्चा में रहा जो आमचंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। आमचंग है जो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में। रायमोना असम में। काजीरंगा असम में। नामेरी असम में। देहिंग पटकाई असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ITTF वर्ल्ड टेनिस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब है जो किसने जीता है? फैन जेंड्रॉन्ग ने। बताइए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। बताइए G20 विकास मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। बताइए वित्त वर्ष है जो 2023 में कौन सा देश है जो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? UAE संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य में जो CMA लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया? CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री क्या था? मोहन यादव। तेलंगाना का रेवंत रेड्डी। और राजस्थान के हाँ बलवंत शर्मा। उसके बाद है जो एक और कहाँ था? छत्तीसगढ़ के कौन थे? विष्णुदेव साई जो वहाँ के पहली लगता है दलित मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस देश ने जो कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? भारत ने। किसने? भारत ने। किस IIT ने जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? IIT मद्रास। बताइए किसने रिकॉर्ड है जो 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। जो भी 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें 3 गो पुरुष एकल का जीता है। कौन? नोवाक जोकोविच। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। जो किस देश का है? सर्बिया का। आएगा जो विमंडल जो पुरुष एकल का किसने जीता? कार्लोस अल्कराज।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में जो शांति समिति का गठन किया गया? अनुसुईया उइके। बताइए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विबेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? मालदीव। इक्विबेरियन और एकता जो युद्ध अभ्यास है जो किन दो देशों में? भारत और मालदीव। इक्विबेरियन और एकता है जो किसके बीच? भारत और मालदीव। बताइए कहाँ जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। बताइए फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब है जो किसने जीता 2023? उरुग्वे ने। किसने? उरुग्वे ने। और उपविजेता इटली। बताइए स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। कौन सा? गुजरात। बताइए 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया? MRF मद्रास रबर फैक्ट्री। बताइए किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया? हरियाणा सरकार। किसने? हरियाणा सरकार ने। बताइए किस पुलिस ने 14 जून को नो होर्डिंग डे घोषित किया है? मुंबई ने। किस? मुंबई का। बताइए 14 जून को भारत में जो कहाँ है जो स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? चेन्नई में। कहाँ किया गया? चेन्नई में। बताइए किस रेलवे स्टेशन ने जो इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र है जो प्राप्त किया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। बताइए CNG से संचालित देश की पहली है जो टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई? राजस्थान में। कहाँ हुई? राजस्थान में। बताइए किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। RBI ने जो पूर्वोत्तर में कहाँ अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला? नागालैंड में। कहाँ खोला है? नागालैंड में। बताइए RBI के जो गवर्नर कौन थी? शक्ति दास को जो कहाँ है जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? लंदन में। कहाँ मिला है? लंदन में। बताइए भारत ने जो अंडर-70 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो कितने पदक जीते हैं? 7। कितने? 7। बताइए G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की है जो तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? पुणे में। कहाँ संपन्न हुई? पुणे में। किस राज्य की है जो निवाड़ी जिला देश का दूसरा जो हर घर जल जिला जो बन गया? मध्य प्रदेश। कहाँ का? मध्य प्रदेश। किस राज्य का निवाड़ी जिला जो देश का दूसरा हर घर जल वाला जिला बन गया? मध्य प्रदेश। पहला जो थी हर घर जल वाला है जो उड़ीसा पुरी। उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस राज्य में बिहू कू उत्सव मनाया गया? बिहू कू अरुणाचल प्रदेश। बिहू कू है जो उत्सव कहाँ? अरुणाचल में। और सिर्फ बिहू उत्सव बोलेगा कहाँ? असम में बिहू। लेकिन बिहू कू है जो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा धर्म राज्य है जो धर्म विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक ने। कौन सा? कर्नाटक। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? खेला गया जो श्रीलंका और पाकिस्तान में। कुछ मैच पाकिस्तान में और बाकी क्या श्रीलंका में। हाँ हो गया। किसे जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना को। अरे पहला पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी किया गया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ जारी किया गया? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। क्या किया गया? भोपाल में। अभी जस्ट इससे पहले कौन हुआ था? विकास मंत्रियों का बैठक कहाँ? वाराणसी में। विकास मंत्रियों का बैठक वाराणसी में। बताइए कहाँ जो दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। बताइए किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए जो विधेयक पारित किया है? जापान ने। किसने? जापान ने। बताइए शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी है जो शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगी? पुणे में। कहाँ किया? पुणे में। बताइए किसने जो हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? गोपी चंद। किसने? गोपी चंद ने। बताइए किसे जो जुल्ली लद्दाख नामक जो आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में जो शुरू किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? नौसेना द्वारा। बताइए जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे जो ज़्यादा परमाणु हथियार है जो किस देश के पास है? चीन के पास। किसके पास? चीन के पास।
भारत में उड़ने वाली है जो छिपकली की नई प्रजाति जो खोज हुआ कहाँ? मिजोरम में। किस राज्य में? मिजोरम में। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।